हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? मैं संदीप कुमार साइमलिन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है और वाटर डिवाइड क्या है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको पहले ही पेज पर आपको मिलेंगे, हाईलाइटेड वर्ड हैं। तो ये वोकेबलरी हो सकता है 9th क्लास के बच्चों के लिए नई हो, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ड्रेनेज के बारे में नहीं पढ़ा होगा, इससे पहले ड्रेनेज सिस्टम या फिर वाटर डिवाइड वगैरह वर्ड नहीं पढ़े होंगे। तो इनको एक बार अच्छे से समझ जाओगे तो आगे आपको हेल्प रहेगी। तो सबसे पहले ड्रेनेज क्या होता है? तो ड्रेनेज जो है ना, वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स, इस तरह से जो पहाड़ों में नदी जब बनती है तो वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स आकर के उसमें मिलती है, यानी थोड़ा थोड़ा पानी आकर के इधर उधर से आकर के वो उनमें मिलता रहता है, और वो मिल करके फिर एक बड़ी रिवर्स को क्या करते हैं, डेवलप कर देते हैं, बना देते हैं। धीरे धीरे जब पानी इकट्ठा रहेगा तो वो एक बड़ी रिवर जो है वो बन जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज। और ये ड्रेनेज जब हम किसी एक मेन रिवर का ड्रेनेज देखते हैं, किस तरह से होता है ड्रेनेज मेन रिवर का, इस तरह से होता है। ये जो मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, ये किसी भी आकार का होता है, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। आपको एक पेड़ की तरह भी दिखाई दे सकता है, किसी पेड़ के पत्ते की तरह भी दिखाई दे सकता है ना। तो ये टाइप होती हैं अलग अलग, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। बट अभी आप ये समझो कि ये जो आपको ये छोटी छोटी लाइन इसके अंदर दिखाई दे रही है, ये है ड्रेनेज। और किसी पूरी रिवर का जो ड्रेनेज पैटर्न है उसको कहते हैं ड्रेनेज बेसिन, जहां से वो पूरी रिवर बन रही है, उसको पानी मिल रहा है, छोटे छोटे स्ट्रीम्स उसको पानी दे रही हैं, उस और थोड़े थोड़े पानी को मिलाकर के एक बड़ी रिवर जो है वो बन जाती है। अब वर्ड है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है? ड्रेनेज समझ में आ गया, ड्रेनेज बेसिन समझ में आ गया, वाटर डिवाइड क्या होता है? तो देखो, किसी भी दो रिवर्स का जो ड्रेनेज बेसिन होता है ना, उनके बीच में एक एलिवेटेड रीजन होता है। एक एलिवेटेड रीजन जिसको पानी क्रॉस करके नहीं जाएगा, यानी इस साइड में जो वाटर है वो इधर बह करके जाएगा और इस साइड में है वो इधर बह करके आएगा। तो ये जो एलिवेटेड रीजन है बीच में, इसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। क्या बोलते हैं भाई? वाटर डिवाइड। उसके बाद अब आप रिवर का ये जो आप पूरा ड्रेनेज बेसिन देख रहे हो, इसमें जो पहाड़ों में जो रीजन है उसको अपर कोर्स बोलते हैं। जो रिवर्स का, एक्चुअल में रिवर्स के तीन इंपॉर्टेंट जो है वो कोर्स होते हैं। अपर कोर्स पहाड़ों के हैं, फिर वहां से वो निकल करके जैसे ही वो प्लेन में एंटर करती है तो वहां पर उसका मिडिल कोर्स स्टार्ट हो जाता है। देन फिर उसके बाद जब वो बिल्कुल ही अपने मुहाने डेल्टा के पास जाती है तो उसको बोलते हैं लोअर कोर्स। अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स ये क्रिएट करती है हर एक जगह पर। जैसे माउंटेन्स रीजन में जो अपर कोर्स है, वहां पर ये यंग यूथ, या फिर ये कहेंगे पूरे यंग स्टेज में होती है, तो वहां पर ये डाउनवर्ड कटिंग करती हुई चलती है और रिवर वैली डेवलप करती है वहां पर, वी शेप वैली जिनको बोलते हैं। देन उसके बाद फिर ये मिडिल कोर्स में आ जाती है तो ये मिएंडर्स बनाती है। ये जो इस तरह से ये घूम के चल रही है ना, लहरा के बलखा के सांप की तरह, तो इसको बोलते हैं मिएंडर्स। क्या बोलते हैं इसको? मिएंडर्स। और उसके बाद मिएंडर्स से नीचे जैसे ही जाती है तो वहां पर ही ऑक्सबोल लेक भी डेवलप करती है। यानी ऑक्सबोल लेक ये जब अपना कोर्स थोड़ा बहुत चेंज कर लेती है, जैसे ये घूम के जा रही है ना इधर से, ये कई कई बार अपना कोर्स थोड़ा चेंज कर लेती है, तो एक छोटा हिस्सा कट के अलग हो जाता है रिवर का, जो ओक्स के जो पैर होते हैं, यानी बैल के जो पैर होते हैं उनके शेप में होता है, तो इसलिए इसको ओक्स बाउल लेक बोल देते हैं। तो ओक्स बाउल लेक डेवलप करती है। देन उसके बाद फिर ये नीचे जाती है तो डेल्टा बनाती है। ये आप देख रहे हो, रिवर फैल जाती है, वहां पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है, जो सीधे जाकर के ओशन में मिलते हैं, तो वो रीजन क्या कहलाता है भाई? डेल्टा कहलाता है। स्लोप बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो ये रिवर का अलग अलग कोर्स है, और कुछ जो लैंडफॉर्म्स इसमें ये बनाती हैं वो हैं जो आपको थोड़ा बहुत इसमें हेल्प मिली होगी, समझ में आया होगा। देन उसके बाद आगे समझते हैं इसको, इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा है। इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम को हम एक्चुअल में दो जो है पार्ट में डिवाइड करते हैं, ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है हिमालयन माउंटेन सिस्टम, सॉरी हिमालयन रिवर सिस्टम, माउंटेन नहीं, हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालय के अंदर से जो रिवर निकल के आती है, तो रिवर सिस्टम जब वर्ड यूज होता है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब हम बात करें रिवर तो कोई पर्टिकुलर रिवर की डिस्कस कर रहे हो, जब लेकिन हमने कहा कि रिवर सिस्टम, तो फिर उसके साथ उस रिवर की ट्रिब्यूटरी भी इंक्लूड हो जाती है। यानी कि जब मैं कह रहा हूं कि हिमालयन रिवर सिस्टम, तो हिमालय में जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो और उनकी ट्रिब्यूटरी, वो सारी उसके अंदर इंक्लूड होंगी। अब हिमालय के अंदर तीन इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है भाई। पहला है इंडस रिवर सिस्टम, इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी। देन उसके बाद है
द गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी। देन उसके बाद है द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरी। तो ये है हिमालय से निकलने वाले इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम। देन उसके बाद हमारी कुछ जो पेनिसुलर रिवर है, पेनिसुलर जो इंडिया है उसमें कुछ रिवर जो है वो निकलती हैं, वो कौन सी है भाई? नर्मदा। कुछ इंपॉर्टेंट है ये, वैसे तो देखो रिवर्स बहुत ज्यादा है, अगर हम सभी लोकल रिवर्स को, उनके लोकल नाम को भी हम इंक्लूड करें और उनको देखें तो थाउजेंड्स ऑफ रिवर हैं, हजारों रिवर हैं। बट ये कुछ मेन रिवर हैं जो आप पढ़ोगे। तो नर्मदा है इनमें, तापी है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये रिवर कुछ हम पेनिसुलर रिवर के अंदर, पेनिसुलर रिवर सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले हिमालयन रिवर सिस्टम से। हिमालयन रिवर सिस्टम में हम सबसे पहले बात करेंगे इंडस रिवर को से भी। इंडस रिवर सबसे ऊपर आप देखोगे मैप के अंदर तो आपको बिल्कुल ही ऊपर दिखाई देगी एक रिवर सिस्टम। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पूरा ही रिवर सिस्टम है ये इंडस रिवर है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इंडस रिवर। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी है ये कुछ जो यहाँ पर फ्लो कर रही है। तो ये जो इंडस रिवर सिस्टम है ये सबसे पहले तो ओरिजिनेट कहाँ से होती है भाई? इंडस रिवर। इंडस रिवर जो है वो एक ग्लेशियर कहाँ पर भाई? एक मानसरोवर लेक है। मैप में मैं आपको दिखाऊंगा, मानसरोवर लेक है कहाँ? तिब्बत में। तिब्बत जो आज चाइना का पार्ट है वहां पर एक लेक है मानसरोवर लेक। उस लेक से इंडिया की 3 इंपोर्टेंट रिवर निकलती हैं उसके आसपास से। कौन कौन सी? एक तो इंडस की बात कर रहे हैं, एक हम आगे पढ़ेंगे इसी की ट्रिब्यूटरी सतलुज, और एक ब्रह्मपुत्र रिवर है। वो तीनों रिवर उसी के आसपास से निकल रही हैं। तो ये जो इंडस रिवर है ये यहाँ पर बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है नियर माउंट कैलाश, कैलाश माउंट के पास मानसरोवर लेक से निकलती है। और तिब्बत में इसको सिंगी खाम्बान बोलते हैं, ये तिब्बतन नेम है इसका। इंडिया में इसको इंडस बोलते हैं, पाकिस्तान में इसको इंडस बोलते हैं। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 2880 किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बाकी जगह आप पढ़ोगे तो 3100 समथिंग भी लिखा मिलेगा आपको, बट एनसीईआरटी इसको मानती है 2880 किलोमीटर। देन उसके बाद इंडिया में ये कितनी बहती है? तो इंडिया में ये 1114 किलोमीटर बहती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर को लेकर के एक ट्रीटी हुई थी 1960 में, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया सिर्फ 20% ही वाटर यूज कर सकता है इंडस रिवर सिस्टम का। बाकी सारा वाटर जो है वो पाकिस्तान के लिए छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी रिसेंटली जो पहलगांव में जो अटैक हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिए उनमें इस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड भी कर दिया गया। अब वो कितना पानी यूज करेंगे, कैसे करेंगे, वो फ्यूचर में प्लान होगा और उस पर डैम वैम बनेंगे, क्या होगा वो फ्यूचर की चीजें हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं। अब कई बार ये पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, ये पूछ सकते हैं 1960 में। और इसके अकॉर्डिंग कितना पानी हम यूज कर सकते हैं, यानी इंडिया इंडस रिवर सिस्टम का कितना वाटर यूज कर सकता है, कितना परसेंट? तो वो है 20% वाटर जो है वो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया यूज कर सकता है। तो ये इंडस के बारे में। अब इंडस की कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, इंडस रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं बहुत। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है भाई? तो यहाँ देखो इंडस रिवर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये जो रीजन है ना, यहाँ पर है मानसरोवर लेक, ये वहां यहाँ पर तिब्बत के अंदर बिल्कुल आप देखोगे नेपाल से ऊपर की तरफ यहाँ पर मानसरोवर लेक है। उस मानसरोवर लेक के पास से बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, लद्दाख में एंटर करती है। जास्कर काराकोरम रेंज जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ी होंगी, है ना, तो वहां से ये बहती है, उनके बीच से बहती हुई जाती है और फिर ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। पाकिस्तान में एंटर करके ये सीधा पाकिस्तान से बहती हुई जाती है और कहा भाई? कराची के पास किस में जाकर के मिल जाती है? अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है ये। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं इसकी, जब आप देखोगे यहां पर तो देखो इसकी ट्रिब्यूटरी है जास्कर, नुब्रा, स्योक और हुंजा। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इस रिवर की जो जम्मू एंड कश्मीर के रीजन से, गिलगित बाल्टिस्तान रीजन से बहकर के आती हैं और इंडस रिवर को ज्वाइन करती हैं। उसके बाद जो नीचे से यानी कि जो इंडिया की साइड से जो रिवर निकल करके आती हैं, जो उसकी ट्रिब्यूटरी है,
वो कौन कौन सी है भाई? तो यहाँ पर देखोगे वो है भाई सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये रिवर वो है जो इंडिया की साइड से निकल करके इसमें जाकर के मिलती है। अभी देखो ये मैप में देख लो, ये यहाँ पर कहाँ पर है, देखो ये इंडस रिवर है, ये बहती हुई आ रही है इंडस रिवर ऊपर से। फिर यहाँ पर आपको एक रिवर दिखाई दे रही है, ये कौन सी है भाई? झेलम। झेलम रिवर कहाँ से निकलती है? झेलम रिवर निकलती है वेरीनाग स्प्रिंग से। वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है और फिर ये जाकर के कहा, जम्मू एंड कश्मीर से बहती हुई और पाकिस्तान में एंटर करती है। पाकिस्तान से एंटर करके ये आगे जाकर के इंडस में, यहाँ पर पाकिस्तान में एक जगह है मिठन कोट, वहां पर जाकर के ये पाकिस्तान में इंडस से मिल जाती है। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी है भाई चिनाव। चिनाव रिवर कहाँ से निकलती है? यहाँ पर एक बारालाचा पास है, वहां से ये निकलती है। पास है, पास का मतलब होता है दर्रा, यानी कि माउंटेन्स का वो रीजन जो थोड़ा सा जिसकी हाइट कम है, एलिवेशन कम है और स्लोप जो है वो जेंटल है, तो वहां से उसको आराम से आप क्रॉस करके जा सकते हो एक साइड से दूसरी साइड, उसको हम पास बोलते हैं। बहुत सारे पासेस होते हैं माउंटेन्स में, उसी के थ्रू हम रोड या बना करके माउंटेन से एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर एक पास है बारह लामचा पास, वहां से ये रिवर निकलती है, चंबल रिवर है ये। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रिवर दिखाई देगी रावी रिवर। रावी रिवर कहाँ से निकल रही है भाई? रावी निकल रही है रोहतांग पास से। रोहतांग पास कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू मनाली से ऊपर आप देखोगे जाओगे तो वहां पर एक रोहतांग पास है, वहां वहां भी आसपास ग्लेशियर है और ग्लेशियर से ये रिवर निकलती है। उसके बाद इसमें आता है व्यास। व्यास रिवर जो है वो, ये भी रोहतांग पास में एक कुंड है व्यास कुंड, वहीं से निकलती है और फिर आगे चल करके ये किसमें मिलती है? सतलुज में जाकर के मिल जाती है। देन फिर है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर निकलती है फिर यहीं, जो मैंने कहा था कि मानसरोवर के पास तीन इंपोर्टेंट रिवर निकल रही है, तो एक इंडस हो गई, एक सतलुज भी आपकी तिब्बत के रीजन से ही निकल करके आती है और फिर वो बहती हुई जो है वो इंडिया से और फिर कहाँ चली जाती है भाई? पाकिस्तान की साइड चली जाती है और फिर जाकर के वो इन्हीं में यानी इंडस रिवर के अंदर ही मिल जाती है। और फिर ये सारी रिवर मिल करके किधर जा रही है भाई? कराची के पास से, जो पोर्ट रीजन है कराची का, वहां से ये अरेबियन सी की तरफ चली जाती है। तो ये इंडस रिवर सिस्टम था। अब हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम नेक्स्ट, यानी इंडस रिवर आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब गंगा रिवर सिस्टम की। गंगा रिवर जो है ना वो इंडिया की एक इंपॉर्टेंट रिवर है भाई। अभी एक जो क्वेश्चन मैंने कहा था कि पूछा गया है इसमें कि सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सा है इंडिया के अंदर, तो वो है गंगा। गंगा की लेंथ जो है वो इंडिया के अंदर लगभग 2525 किलोमीटर, यानी कितनी? 2525 किलोमीटर लंबी ये बहती है इंडिया के अंदर। और इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है, यानी कि होली रिवर है, एक तरह से धार्मिक भी मानी जाती है ये। तो ये जो रिवर है ना ये निकलती है भाई कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर कहां पर है भाई? उत्तरकाशी, उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, वहां है गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर, वहां से ये निकलती है। दो इंपोर्टेंट रिवर निकलती हैं, ये ध्यान रखना, एक है भागीरथी रिवर और एक है अलकनंदा रिवर। भागीरथी अलकनंदा रिवर निकल करके देवप्रयाग में, ये जगह कौन सी है भाई? देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर के ये मिलती हैं और जब देवप्रयाग में आके मिलती है तो उससे आगे इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी उससे पहले ही अलग अलग दो रिवर के नाम से जानी जाती है, अलकनंदा और भागीरथी, और फिर ये देवप्रयाग में मिलती है। देवभूमि है ये रिवर, होली है, धार्मिक इसका महत्व है। तो ये देवप्रयाग के अंदर जो काफी इंपोर्टेंट रीजन है ये हमारे, तो यहाँ पर ये आकर के मिलती है और गंगा इसको यहाँ पर बोला जाता है। उसके बाद ये रिवर जो है वो बहती हुई हरिद्वार में आकर के प्लेन में एंटर करती है और वहां से ये फिर ये अपने मेंडर्स बनाती हुई यूपी में बह रही है, फिर उत्तराखंड से यूपी में, यूपी से बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से जाकर के फिर ये जो है वो सुंदरवन डेल्टा बनाती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। तो ये इंडस सॉरी गंगा रिवर सिस्टम है जो काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इस पर डिपेंड करती है क्योंकि बहुत जो आपका यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल का रीजन है ना, वो पॉपुलेटेड रीजन है। एग्रीकल्चर करते हैं वहां पर लोग, तो एग्रीकल्चर
भी ज्यादातर डिपेंड करता है इरिगेशन पर, और इरिगेशन किन से होगी, रिवर में जो फ्रेश वाटर आता है। तो पॉपुलेशन हो, चाहे अर्बनाइजेशन हो या फिर इरिगेशन हो या इंडस्ट्रीज हो, वो सब हैविली डिपेंड करते हैं फ्रेश वाटर पर, जो कि ये रिवर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए रिवर्स हमारी इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी हमारी इकोनॉमी में रिवर्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलो, तो ये थी भाई क्या, गंगा रिवर। अब गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, ये तो आपको समझ में आ गई, तो गंगा है, ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी देखो, यहाँ पर आपको ट्रिब्यूटरी एक दिखाई दे रही है, ये है यमुना। यमुना रिवर जो लगभग उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही, इसके पास से ही निकलती है। ये बहती हुई आती है नीचे, हरियाणा और यूपी के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है यमुना, और फिर ये बह करके आती है, यूपी में एंटर करती है। यूपी में फिर ये एक जगह यहाँ पर है, जगह का नाम है जिसका नाम चेंज कर दिया गया, पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब इसका नाम क्या है भाई, अब इसका नाम है प्रयागराज। अब इसका नाम कर दिया गया प्रयागराज। तो प्रयागराज में जो है ये आकर के मिलती है, गंगा और यमुना का संगम हो जाता है। एक पुरानी मूवी है जिसका एक सॉन्ग है, तेरी मन की गंगा और मेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। तो यहाँ पर गंगा और यमुना का संगम हो जाता है। हो सकता है गाने के बोल इधर उधर हो, देख लेना, बट ऐसा ही है कुछ। तो ये जो गंगा है यमुना, यहाँ पर इनका संगम हो जाता है। तो ये एक तो हो गई इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ये भी ध्यान रखना किस बैंक से आकर के मिल रही है। तो रिवर, गंगा का रिवर फेस किधर है, उधर, तो ये क्या है भाई, राइट हैंड। तो राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी है, ये भी ध्यान रखना। ये कई बार ये पूछ लेते हैं राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी कौन सी है या लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो रिवर जिस साइड बह रही है उस साइड फेस करके आप उसका राइट और लेफ्ट हैंड पता कर सकते हो, और जो रिवर उसके लेफ्ट हैंड से मिल रही है वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होगी, और जो राइट से मिल रही है वो राइट ट्रिब्यूटरी। तो ये भाई गंगा उधर बह रही है, तो ये राइट से मिल रही है, तो राइट ट्रिब्यूटरी है। तो अब इस राइट में ही हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पर कौन सी है भाई, चिनाब रिवर है। चिनाब रिवर वो भी किसमें मिल रही है, पहले यमुना में मिल रही है। तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरी भी है, गंगा की भी मानी जाएगी, क्योंकि फाइनली तो जाकर गंगा में मिल रही है। फिर यहाँ पर आप देखोगे एक बेतवा रिवर है, वो भी कहाँ है, वो भी यमुना में जाकर के मिल रही है। तो ये भी उनकी ट्रिब्यूटरी है। अब ये तो हो गई। फिर आगे आप देखोगे सोन, एक रिवर है सोन। सोन रिवर जो गंगा में जाकर के मिल रही है, वो भी इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। देन फिर आप देखोगे हिमालय से जो ये थी, जो हमारी मालवा प्लेटू के आसपास से रिवर निकल करके आ रही है ना, प्लेटू रीजन से जो रिवर निकल करके आ रही है वो थी। अब हिमालयन रीजन से भी तो निकल करके आ रही है ना, देखो ये शारदा रिवर है, इधर ये घग्गर रिवर, इधर ये गंडक रिवर आ गई, इधर ये कोसी। कोसी की तो बहुत फेमस है, कोसी को क्या बोला जाता है, द सोरो ऑफ बिहार। सोरो मतलब दुख, क्यों, क्योंकि ये बिहार में बहुत सारी बाढ़ लेकर के आती है, फ्लड लेकर के आती है। तो ये सारी रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की। और गंगा फाइनली जाकर के फिर यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, ये दो एक्चुअल में यहाँ पर आप देखोगे ना, तो इधर एक ब्रांच आ जाती है, इधर एक चली जाती है बांग्लादेश की तरफ, जो फिर जाकर के किस में मिलती है, ब्रह्मपुत्र रिवर में जाकर के मिलती है। और फाइनली ये यहाँ पर एक डेल्टा बनाते हैं भाई, ये सुंदरवन डेल्टा है इसका नाम। दो इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में बताता हूँ क्या, एक तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा है, दूसरा इसका नाम सुंदरवन क्यों है, क्योंकि सुंदरवन डेल्टा में एक पेड़ मिलता है जो कॉमन है, बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसका नाम है सुंदरी पेड़। तो उस सुंदरी के नाम से इसका नाम पड़ा है सुंदरवन डेल्टा। एक चीज के लिए और फेमस है ये, बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर जो यहीं पर मिलते हैं सुंदरवन डेल्टा में, तो उसके लिए भी ये फेमस है, कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ये। देन अब ये तो हो गया गंगा रिवर। उसके बाद फिर एक और इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है हमारे यहाँ पर हिमालय का, और वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर ये कहां से निकल रही है, देखो ब्रह्मपुत्र रिवर, फिर मैप में ही चलते हैं हम। मैप में मैं इरेज कर देता हूं एक बार इसको, ताकि आपको फिर दोबारा से होच पोच ना लगे। हाँ, यहाँ पर आप देखोगे, ये जो है यहाँ ब्रह्म सरोवर के, सॉरी मानसरोवर लेक, ब्रह्म सरोवर नहीं मानसरोवर, ब्रह्म सरोवर कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। मानसरोवर लेक जो मैंने आपको बताया था, तीन इंपॉर्टेंट रिवर निकलती हैं, एक इंडस हो गई, एक हो गई सतलुज, और अब एक है वो कौन सी है भाई, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर इधर से निकलती है, मानसरोवर लेक के पास से ही, तिब्बत का रीजन है ये, और यहां से बहती हुई ये जाती है इधर हिमालय के नॉर्थ में पैरेलली बह करके जाती है। लेकिन तिब्बत में इसका नाम जो है ना वो ब्रह्मपुत्र नहीं है, तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो। क्या बोलते हैं भाई, सांगपो। इसका नाम सांगपो है, टी साइलेंट है यहाँ पर,
जैसे सुनामी का टी साइलेंट होता है ना, वैसे ही ये सांको में लिखा जाएगा TSANGPO, बट टी साइलेंट है यहाँ पर। तो सांको रिवर इसको बोला जाता है। यहाँ से बहती है, और यहाँ से जब ये बहती है ना, इसमें फ्लो पानी का बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन इतना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होता है कि आप ऊपर से खड़े होकर के अगर एक सिक्का भी डालोगे तो आपको तलहटी में वो सिक्का गिरता हुआ दिखाई देगा, और कहाँ गिरा है ये भी दिखाई देगा। इतना क्रिस्टल क्लियर पानी रहता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, जब लोग आते हैं, यानी पॉपुलेशन होती है, अर्बनाइजेशन है, वो लोग पोल्यूट करते हैं रिवर्स को, वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है ही नहीं। फिर ये रिवर बह करके जाती है आगे, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक यू टर्न लेती है भाई, यानी यू टर्न सिर्फ हम नहीं लेते, रिवर भी यू टर्न लेती है। और ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर एक यू टर्न लेती है, लेकिन ये यू टर्न कहाँ लेती है, ये लेती है भाई, देखो यहाँ पे आप आगे है ब्रह्मपुत्र, हाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर नामचा बर्मा एक जगह है, ये देखो नामचा बरवा, लगभग 7,757 किलोमीटर, सॉरी मीटर, मीटर ध्यान रखना, 7,757 मीटर की हाइट है इस नामचा बर्मा की। यहाँ पर एक बहुत गहरा गोर्ज बनाती है, रिवर्स जो है वो पहाड़ों को काट करके बहुत गहराई तक काटती है, काट करके उसने गोर्ज बना रखा है, वहां से यू टर्न लेती है, और यू टर्न लेकर के ये कहाँ एंटर कर रही है भाई, अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, एक चीज और छोटी सी बता देता हूँ, जो रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है उस ग्लेशियर का क्या नाम है, जहां से निकलती है, जैसे हमने कहा कि तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास निकलती है, तो वहां पर एक ग्लेशियर है, सारी रिवर ग्लेशियर से निकलती है, जो आपकी परनियल रिवर है, जो हमेशा जिनमें पानी रहता है, तो वो जो निकलती है ना, उसका नाम क्या है भाई, चेमायोंग डोंग ग्लेशियर नाम है उसका। आप कई बार पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना, वहां से ये निकलती है। चलो, वहां से निकलती है, नामचा बर्मा में यू टर्न लेती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आकर के मिलती है। वहां पर इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, कुछ ही ट्रिब्यूटरी है, इसकी बहुत ज्यादा नहीं है। मैप में आप देखोगे तो यहाँ देखो दिहांग और लोहित, ठीक है। कुछ कुछ जगह पर ये भी है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसी को दिहांग बोल देते हैं इस रीजन में। दिहांग, दिबांग और लोहित, ये कुछ ट्रिब्यूटरी हैं इसकी, जो अरुणाचल प्रदेश के रीजन में आकर के इसके अंदर मिलती हैं। फिर ये अरुणाचल प्रदेश से असम में एंटर करती है। असम का जो प्लेन है, असम घाटी का प्लेन है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर ही बनाती है, और फिर ये यहाँ से आकर के और एंटर कर जाती है कहाँ, बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश में एंटर करती है, और फिर गंगा में मिलकर वही नीचे क्या बनाती है भाई, डेल्टा बनाती है। कौन सा, सुंदरवन डेल्टा। तो ये आपकी क्या है भाई, ब्रह्मपुत्र रिवर है। ज्यादातर ये रिवर आप देख रहे हो तिब्बत में ही फ्लो करती है, इंडिया में तो इसका जो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर ही इसका जो है कंट्रीब्यूशन है, बट काफी इंपॉर्टेंट रिवर है ये फिर भी हमारी। तो ये आपकी एक हो गया क्या, हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर आपकी तीन इंपॉर्टेंट रिवर, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। अब हम डिस्कस करेंगे आगे, वो करेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी के लिए बाय।